दोस्तों, डेट यानी कर्ज को फाइनेंस कंपनीज यानी जैसे बैंक और एनबीएफसी द्वारा ऐसे मार्केट किया जाता है जैसे ये हमारे और आपके फायदे का एक टूल हो कि अगर हम लोन ले तभी हम एक स्मार्ट कंज्यूमर कहलाएंगे और तभी हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। जैसे कि मैं कुछ एड कैंपेन का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। खुशियों का क्रेडिट कार्ड, 22B कार्ड्स, शॉप स्मार्टली विद एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। हमारे और आपके जैसे आम कंज्यूमर इस तरह के एड से प्रभावित होकर क्रेडिट कार्ड लेता है और ईएमआई पे चीजें खरीदता है और फिर अपनी मेहनत की कमाई को इनके इंटरेस्ट को पे करने में लगाता है। अभी खरीदो और बाद में पे करो। कंज्यूमर आज हम लोगों का बनाया जा रहा है, ये और कुछ नहीं, बस हमें डेट तरीके में फंसाने का एक तरीका है। आप काफी समय से सुनते आ रहे होंगे कि आपको अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना चाहिए, लेकिन किस लिए ये कभी कोई नहीं बताता। सिविल अच्छा रखने या कर्ज लेने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन बैंक्स और एनबीएफसी के घर जरूर इसी से चलते हैं। लेकिन एक कॉमन कंज्यूमर इस डेब्ट ट्राइक को समझता नहीं है। और वैसे भी जब जेब में 100 रुपए हो और आपको 1000 रुपए की चीज खरीदने का मौका मिल रहा हो तो फिर एक बार के लिए मन में बात आ भी जाती है कि ले लेता हूं, बाद में धीरे धीरे पे तो कर ही दूंगा। लेकिन हम कंपनीज की छुपी हुई मंशा को नहीं समझ पाते। कंपनी इंटेंशनली ऐसी ऑफर देती है कि हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करो और 10% या 20% का इमीडिएटली कैशबैक पाओ। तो इन कंपनीज का दिमाग तो खराब है नहीं कि वो अपना नुकसान बेवजह करवाती फिरे। उन्हें पता होता है कि अगर एक बार आपको इसकी आदत लग गई तो आप महंगी से महंगी चीजें ईएमआई पे लेना चालू कर देंगे और इन्हें एक मौका मिल जाएगा आपसे एक मोटा इंटरेस्ट चार्ज करने का। लेकिन दोस्तों, डेट के बिना भी एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा इसके बिना एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। अगर एक बार आप डेट तरीके में फंस गए तो फिर आपकी पूरी जिंदगी अपने कर्जे की किस्तें पूरी करने में ही निकल जाएगी। और खुदा न खास्ता अगर आपने अपनी ईएमआई डिले कर दी फिर तो ये फाइनेंशियल कंपनी आपका जीना हराम कर देंगी। फिर आपको समझ में आएगा जो आपके सबसे अच्छे दोस्त बन रहे थे वही आज आपकी जड़ों में बैठ गए हैं और आपको खोखला कर रहे हैं। फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा या मैं कहूं एकमात्र कारण है डेट। लोग आपको गुड डेट और बैड डेट के बारे में समझाएंगे कि गुड डेट को आप कैसे एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इन माय ओपिनियन डेट चाहे गुड हो या बैड, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए आपको डेट लेने से परहेज ही करना चाहिए। जेब में जितना पैसा है उतना ही खर्च करें, क्योंकि लीवरेज की आदत आपको बर्बाद कर सकती है। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी डेट लिया हुआ है वो क्या करें? उनके के लिए मेरी एडवाइस यही होगी कि आप पहले तो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखो और स्वीकार करो कि आप मोटे हो चुके हैं। फिजिकली नहीं बल्कि फाइनेंशियली। शारीरिक मोटापा तो सबको दिख जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मोटापा यानी फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी तब तक दिखाई नहीं देती जब तक कि सिचुएशन काबू से बाहर न हो जाए। देवराम से, जो कि एक ऑथर है, उन्होंने एक बुक लिखी है टोटल मनी मेकओवर। कहते हैं कि हम अपने परेशानियों की वजह खुद होते हैं। देव कहते हैं कि अमीर बनने की प्रॉब्लम ये नहीं है कि अमीर कैसे बने, हम में से पहले ज्यादातर लोग करना जानते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल चीज है ऐसा कर दिखाना। ये आसान तो नहीं है। अगर ये आसान होता तो दुनिया में सभी लोग अब तक अमीर बन गए होते। देव के अनुसार हमें खड़े होकर मिरर में देखने की जरूरत है। मिरर में जो आदमी दिखेगा वही आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप उस आदमी को मैनेज कर पाए तो आपकी सक्सेस तय है। मैंने देखा है कि लोग अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी खुद को मैनेज करना ही नहीं चाहता। इसलिए यदि आप डे ट्राइक में फंस गए हैं तो सबसे पहले खुद से शुरुआत करो। खुद की परचेजिंग हैबिट को सुधारो, ज्यादा से ज्यादा सेव करने की आदत डालो, एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाने के लिए इन्वेस्ट करो। आपको किसी रॉकेट साइज की जरूरत नहीं है फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए। बस जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए हैं उन पे अमल करने की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई सभी बातों के लिए मैंने देवरामसे की बुक द टोटल मनी मेकओवर का सहारा लिया है, को की फाइनेंशियल वॉल की सबसे बेहतरीन किताबों में से एक मानी जाती है। वीडियो के अगले पार्ट में मैंने डेट के बारे में कुछ गलत फहमियों के बारे में बताया है और रियलिटी क्या है वो भी बताया है। अगर आप इन मिथ के बारे में आज जान लेते हैं तो आप आने वाली अपनी जिंदगी में कभी भी डेट ट्राइक में नहीं फंसेंगे। मिथ नंबर 1 है लोन एक ऐसा टूल है जिसे हम लाइफ में खुशियां पा सकते हैं। रियलिटी, लोन एक ऐसा टूल है जो आपकी लाइफ गारंटी के साथ बर्बाद कर सकता है। ये कोई खुशियां नहीं लाता बल्कि इसका उल्टा ही करता है। और इनफैक्ट अमीर लोग भी उतना लोन नहीं लेते जितना हम सोचते हैं। पैसे उधार लेने से आपको टेम्पररी खुशी तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ जुड़े रिस्क आपकी लाइफ आगे चल के बर्बाद कर देंगे। मिथ नंबर 2, अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को लोन देने से मदद होती है। रियलिटी, लोन देने से रिश्ते बर्बाद होते हैं। अजय ने अपने दोस्त को $100 उधार दिए तो उसका असर उनके रिश्ते पे भी पड़ा। अजय के दोस्त ने उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया और जब भी वे लोग मिलते तो उन्हें बहुत अजीब महसूस होता। देवरामसे ने अजय से पूछा कि क्या तुम्हारी फ्रेंडशिप की कीमत सिर्फ $100 है? जिसका जवाब अजय ने दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे बहुत अधिक है। देव ने अजय को कि वो अपने दोस्त को अभी कॉल करें, उससे कहे कि इसने उसका कर्जा माफ कर दिया है। इससे उन दोनों का रिश्ता पहले से भी ज्यादा बेहतर हो गया। मिथ नंबर 3, कम इंटरेस्ट पर कार लोन लेना एक अच्छी डील है। रियलिटी, हर न्यू कार अपनी 60% तक अपनी वैल्यू पहले 4 सालों में ही गवा देती है। क्या ये आपको अभी भी एक अच्छी डील लगती है?
एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदना भी समझदारी नहीं है। ज्यादातर पैसे वाले लोग वो कार खरीदना पसंद करते हैं जो 2-3 साल पुरानी हो। इससे उनको एक अच्छी कार भी मिल जाती है और वो जल्दी अपनी वैल्यू भी लूज नहीं करती। पैसे वाले लोग ये बात जानते हैं कि $25,000 की ऐसी कार जिसकी कीमत $15,000 4 सालों में कम हो जाएगी, एक अच्छी डील नहीं है। मिथ नंबर 4, जब भी आपको कोई कार रेंट पर लेनी हो, किसी होटल में चेक इन करना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। रियलिटी, ऐसा सोचना गलत है क्योंकि ये सब आप एक डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। चीजों को उन पैसों से खरीदना जो आपके पास सचमुच में है। ये टोटल मनी मेकओवर का पार्ट है। आपको चीजों को उन पैसों से खरीदना बंद कर देना चाहिए जो आपके पास असल में है ही नहीं। टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो वे चीजें भी आपकी तब तक नहीं होंगी जब तक आप उनके पूरे पैसे ना भर दें। मिथ नंबर 5, अपने बच्चों को फाइनेंशियली जिम्मेदार बनाने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड देना चाहिए। रियलिटी, आप ऐसा करके अपने बच्चों को इसका बिल्कुल उल्टा सिखा रहे हैं, जो है फाइनेंशियल गैर जिम्मेदारी। जब आप बच्चों को क्रेडिट कार्ड देते हैं तब आप उन्हें वो सिखा रहे होते हैं कि वे जो चाहें उन पैसों से खरीद सकते हैं जो उनके पास है ही नहीं। आप उन्हें भी उसी जाल में फंसने के रास्ते पर चला रहे हैं जिसमें आप खुद फंसे हुए हैं। कई कॉलेज ग्रेजुएट जॉब मिलने से पहले ही बहुत सारे डेट राइट में फंस जाते हैं। इमेजिन करके देखिए कि ये कितना बुरा है। दोस्तों, ये वीडियो टोटल मनी मेकओवर देवराम से का ये फर्स्ट पार्ट है और दूसरा पार्ट भी चैनल पर जल्दी रिलीज होने वाला है। मैंने इस बुक समरी को 2 पार्ट में इसलिए तोड़ा है क्योंकि इस बुक में 2 पहलुओं पे बात करी गई है, एक है डेट और दूसरा है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर और अंडरस्टैंड रखने के लिए ही इस वीडियो के 2 पार्ट किए हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो नो डाउट आप लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपकी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। इस चैनल पर हम हर हफ्ते फाइनेंस, मनी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वालिटी वीडियो आसान भाषा में लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हम बस आपसे एक लाइक और शेयर चाहते हैं और चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिले। तो दोस्तों, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर बना सकते हैं। तो बस आज के लिए यही तक, वीडियो को एंड करते हैं।